हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएससी फोर्थ सेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 5 कर रहे थे, एल्डिहाइड एंड कीटोन। पिछली बार हमने देखा था कि एल्डिहाइड और कीटोन जब अमोनिया से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है एडिशन ऑफ द अल्कोहल। इसके अंदर क्या होगा, हमारा जो एल्डिहाइड होगा वो किससे रिएक्ट करेगा, 2R-OH से। मतलब OH के जो कंपाउंड होगा वो दो होंगे। ठीक है, दो बार मतलब OH हमारी अल्कोहल रिएक्ट करेगी और किसकी प्रेजेंस में, अनहाइड्रस एसिड कैटलिस्ट HCl के प्रेजेंस में, और हमें वो क्या देगा, एसीटल। ठीक है, अब देखो एसीटल कंटेन न्यू बॉन्ड बिटवीन द, और ये बॉन्ड किस में बनता है, कार्बोनाइल कार्बन में। ठीक है ना, और किसके बीच में, ऑक्सीजन एटम ऑफ द अल्कोहल, अल्कोहल के ऑक्सीजन एटम के बीच में बनता है। ठीक है, और लास्ट में हमारा एडिशनल प्रोडक्ट क्या छोड़ता है, ये H2O। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं हम। फर्स्टली ये देखो, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन कीटोन एंड अल्कोहल वर अर्लियरली कॉल्ड केटल्स। अभी तो हमने आपको एल्डिहाइड की दिखाई थी। ठीक है ना, एल्डिहाइड में तो वो क्या बनाता है, एसीटल बनाता है। लेकिन जब वो कीटोन से रिएक्ट करता है तो पहले क्या नाम दिया गया था कि इसको क्या बोलना है, जो हमारा एडिशनल कंपाउंड बनेगा, केटल्स बोलो। लेकिन अब दोनों के दोनों को, एल्डिहाइड और कीटोन जब किससे रिएक्ट करते हैं, अल्कोहल से, तो दोनों को ही क्या बोलते हैं, इसको एसीटल बोलते हैं। ठीक है ना, देखो, नाउ द टर्म एसीटल इज़ यूज फॉर द प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन। अब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए कौन सी टर्म यूज़ होती है, एसीटल। मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इसके अंदर होता है, टू स्टार्ट विद मॉलिक्यूल ऑफ द अल्कोहल ऐड टू द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ द एल्डिहाइड टू फॉर्म अ हेमी एसीटल। इसके अंदर C डबल बॉन्ड O जो हमारा एल्डिहाइड है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, अल्कोहल से रिएक्ट करता है, क्या देने के लिए, हेमी एसीटल। देखते हैं कैसे होता है। C डबल बॉन्ड O RH, C पे जो RH लगे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एसिड कैटलिस्ट उस पर वर्क करता है, H पॉजिटिव जो है O के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो फिर O तो कितने बॉन्ड बना सकता है, दो ही बना सकता है, लेकिन अब क्या बना लेगा, 3, जिसके कारण O पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन एक्चुअली ये पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो H पे होता है, जो कि आता है H पॉजिटिव आता है ना, तो एक्चुअली उस पर होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जो ये कंपाउंड होगा वो क्या होगा, रेजोनेंस होगा इसके अंदर। ठीक है ना, कि मतलब जो बॉन्ड है पहले तो ऑक्सीजन पे जाएगा, जिससे कि C पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये दोनों रेजोनेंस हो जाएंगे। इस पे जब C पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उस पर कौन रिएक्ट करेगा, अल्कोहल का जो O है, OH है, वो रिएक्ट करेगा। ठीक है ना, OH और उसके साथ R है। ठीक है ना, देखो कर लिया इसके अंदर रिएक्ट इसने, हेमी एसीटल से पहले जो बना हुआ है, CrHOH और OR-H लिया हुआ। ठीक है, ले अब देखो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है। अब बना तो वो दो ही सकते हैं, इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ। ठीक है, अब क्या होगा, वो H जो पॉजिटिव है वो निकाल देगा। ठीक है ना, तो उससे क्या बन जाएगा, OR- रह जाएगा। ठीक है, अब ये हेमी एसीटल था। ठीक है, उसके बाद विद अ फ्यू एक्सेप्शनल द इंटरमीडिएट हेमी एसीटल इज़ नॉट स्टेबल इनफ टू बी आइसोलेटेड। जो हेमी एसीटल है वो इतना स्टेबल नहीं है कि वो कल्ला रह सके, आइसोलेट हम उसको रख सके। ठीक है ना, ऑन द अदर हैंड अंडर द कैटलिस्ट इन्फ्लुएंस ऑफ द एसिड, जब हम कैटलिस्ट की इन्फ्लुएंस के अंदर जो एसीटल है, हेमी एसीटल है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टेबल एसीटल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, किसका यूज़ करके, एसिड कैटलिस्ट का यूज़ करके। ठीक है, तो हम पे क्या बना है, CrHOH और OR- बना है, और उसके बाद फिर से क्या रिएक्ट करेगा, H पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। फिर वो जो H पॉजिटिव है वो किस पे लग गया है, OH पे लग गया। देखो ये जो O पे 2 लोन पेयर है, उस पे जाके एक H लग गया। फिर से O कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बना रहा है, जिसके कारण उस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो H2O निकल रहा है ना, OH और उसके साथ H2O निकल रहा है, तो हम उसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, माइनस H2O करके हम पे कौन सा कंपाउंड रह जाएगा, बस CrH और OR- है। ठीक है ना, अब देखो C को बनाने होते 4 बॉन्ड, लेकिन बना रहा है वो 3, जिसके कारण उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर रेजोनेंस हो जाएगी। ठीक है ना, कभी पॉजिटिव C पे आएगा, कभी पॉजिटिव O पे आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हमने 2 कंपाउंड 2 बार लिया था ना, अल्कोहल R-OH 2 बार लिया था। इस बार दूसरा वाला कंपाउंड अल्कोहल का यूज़ होगा, R-OH। उसके बाद क्या होगा, O पॉजिटिव R के साथ तो H जुड़ जाएगा। ठीक है ना, और C के साथ एक और जो बॉन्ड बनाएगा वो कौन बनाएगा, OR- बनाएगा। ठीक है ना, अब देखो फिर से O ने क्या बना लिए, 3 बॉन्ड
ठीक है ना। अब क्या होगा, इसका H निकल जाएगा, माइनस H पॉजिटिव, और उस पर क्या हो जाएगा, OR डैश दोनों साइड आ जाएगा, ठीक है ना। It may be noted that the conversion of the hemiacetal into the acetal involve the replacement of the OH by an alkoxy group। इसमें देखा गया जो OH ग्रुप है, जो हमारा एल्डिहाइड में जो जब भी OH ग्रुप आता है वो किस में रिप्लेस होता जा रहा है, एल्कोक्सी ग्रुप में, OR डैश में कन्वर्ट होता जा रहा है, ठीक है ना। देखो पहले वाले में जब हेमिएसिटल था उसमें एक OR था और एक OH था, और उसके बाद जब हमने एसिड कैटलिस्ट का अटैक करवाया जो वो OH था वो भी OR में चेंज हो गया। इसने वो ये लिखा हुआ है कि जो OH है वो किस में रिप्लेस हो रहा है, एल्कोक्सी ग्रुप में। और ये जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल सेम है, किससे सेम है, SN1 मैकेनिज्म से, जो कि किस में होती है, जब हम फॉर्मेशन करते हैं एक ईथर का फ्रॉम एन अल्कोहल, अल्कोहल से जब हम ईथर का फॉर्मेशन करते हैं, और जिसमें SN1 मैकेनिज्म यूज़ होती है वो बिल्कुल इसके जैसे सेम है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ द साइक्लिक एसिटल। साइक्लिक एसिटल कैसे बनता है, जब बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद द इथाइलिन ग्लाइकोल। जब एल्डिहाइड ग्लाइकोल के साथ, या फिर कह सकते हैं कीटोन ग्लाइकोल के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ द PTS रिएजेंट टू गिव रिस्पेक्टिवली साइक्लिक एसिटल, तो वो हमें क्या देता है, साइक्लिक एसिटल देता है, ठीक है ना। और साइड में क्या देते हैं, हमारा वाटर निकाल देते हैं। कैसे होता है, देखो C डबल बॉन्ड O, इसके अंदर क्या हो जाता है, जो O है H2O निकल जाता है। देखो साइड से, देखो मैं दिखाती हूँ कैसे हुआ ये, जो ये वाले H है ये 2 H है और इसका एक ये O है, ठीक है ना। ये H2O बाहर निकाल देंगे और जो ये O है 2 है ना, ये सिंगल बॉन्ड बना लेंगे इसके साथ, ठीक है ना। वही किया हुआ है इसके अंदर, देखो कैसे किया हुआ है, O के साथ बनाया हुआ है और CH2 लिखा हुआ, ठीक है। सिंगल बॉन्ड बना लेंगे और HHO और H2O बना लेंगे वो, ठीक है। अब नीचे लिखा हुआ है यूज़ ऑफ द एसिटल एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन बॉन्ड, कार्बन एनायन एज न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट। इसमें क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट होगा वो उसमें क्या होगा, एक ऐसा कार्बन होगा जो कि कार्बन एनायन होगा, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज होगा वो। देखो जैसे HCN है, H पॉजिटिव है और CN नेगेटिव है, जो C पे नेगेटिव आ रहा है वो उसको हम बोलेंगे कार्बन एनायन बोलेंगे, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के रूप में कौन यूज़ होगा, एक कार्बन एनायन यूज़ होगा, ठीक है ना। वी वुड नाउ टेक अप रिएक्शन इन विच, हम वो रिएक्शन लेंगे जिसके अंदर कार्बन एनायन कॉन्स्टिट्यूट द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट, जो अटैकिंग रिएजेंट जो हम दे रहे हैं उसके अंदर कंसिस्ट करेगा। मोस्ट ऑफ दीज रिएक्शन आर ऑफ ग्रेट सिंथेसिस इंपॉर्टेंस इज दे, ये जो रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसके अंदर कार्बन का बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। कैसे होती है, देखो सबसे पहले तो एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन साइनाइड, जब हम हाइड्रोजन साइनाइड ऐड करते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड ऐड टू द ऑलमोस्ट ऑल एल्डिहाइड एंड कीटोन टू फॉर्म अल्फा हाइड्रोक्सी नाइट्रल, अल्फा हाइड्रोक्सी नाइट्रल यूजुअली नोन एज द साइनोहाइड्रीन। ज़्यादातर ये जब रिएक्ट करता है तब क्या बनाता है, साइनोहाइड्रीन बनाता है। देखो CN बना लिया और OH बना लिया, साइनोहाइड्रीन बना लेता है, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कैसे बनता है, ये C डबल बॉन्ड OHCN कैसे बनता है, ठीक है ना। नीचे देखो एक कीटोन का दिया हुआ है, CR ग्रुप लगे हुए हैं तो उसके साथ भी सेम रिएक्शन होती है, एक OH लगता है और एक CN लगता है। देखो C के साथ जो बॉन्ड बना रहा है, इसलिए ये जो रिएक्शन होती है ये इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। देखो मैकेनिज्म क्या है, देखो सबसे पहले ये देख लो कि हाइड्रोजन साइनाइड बनता कैसे, ठीक है ना। हाइड्रोजन साइनाइड इज प्रोड्यूस इन स्वीट बाय डिसॉल्विंग, जब NaCN और KCN को जब हम इन वाटर में ऐड करते हैं, देन स्लोली एडिंग अ मिनरल एसिड, और उसके अंदर क्या ऐड करते हैं हम, मिनरल एसिड करते हैं टू एडजस्ट द pH ऑफ द सॉल्यूशन। pH मतलब एसिडिटी, सॉल्यूशन की एसिडिटी कंट्रोल करने के लिए, कहाँ तक कंट्रोल करने के लिए, 10 तक। जब हम इसको डिसोल्व करते हैं तब हमारा हाइड्रोजन साइनाइड प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। मैकेनिज्म देखो C डबल बॉन्ड O और CN, HCN था तो देखो O पे तो नेगेटिव चार्ज, C पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पे तो नेगेटिव ही आएगा, H जो होता है वो पॉजिटिव होता है और CN जो होता है नेगेटिव होता है, इसलिए जो C पे CN लगेगा, ठीक है, और O नेगेटिव रह जाएगा, और H रह गया था तो H किस पे अटैच हो जाएगा, O पे।
इजी थी ना। साइनोहाइड्रिन आर यूजफुल सिंथेसिस सब्सटेंस बिकॉज दे कैन ईजिली, जो साइनोहाइड्रिन जो ये कंपाउंड बनते हैं आर यूजफुल सिंथेसिस, ये मतलब बड़े यूज़फुल होते हैं, सब्सटेंस यूज़फुल होते हैं। क्यों? बिकॉज दे कैन ईजिली कन्वर्टेड, क्योंकि इनको कन्वर्ट किया जाता है, कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अदर कंपाउंड हैविंग न्यू फंडामेंटल ग्रुप, किसी और ग्रुप को लेके हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो कैसे हुआ, एल्कोहलिक पार्ट ऑफ द साइनोहाइड्रिन, जो हमारा प्रोडक्ट बना था ना ऊपर रिएक्शन में साइनोहाइड्रिन, तो उसका नेम था, जो इसका एल्कोहलिक पार्ट होता है कैन अंडरगो, वो किस में जा सकता है, एसिड कैटलिस्ट डिहाइड्रोजनेशन में जा सकता है, मतलब उसके अंदर वाटर निकल सकता है। और टू फॉर्म अनसेचुरेटेड नाइट्राइल, क्या बनाने के लिए, अनसेचुरेटेड, मतलब डबल बॉन्ड होगा उसके अंदर, उस अनसेचुरेटेड नाइट्राइल बनाने के लिए जो OH एल्कोहलिक ग्रुप है साइनोहाइड्रिन का, वो किस में जाता है, एसिड कैटलिस्ट डिहाइड्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दे आर रेडली हाइड्रोलाइसिस टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? हाइड्रोलाइसिस, मतलब अगर हम इसके अंदर H2O के मॉलिक्यूल्स ऐड कर दें तो ये हमारे क्या देते हैं, COH ग्रुप दे देते हैं, लैक्टिक एसिड दिया हुआ, देखो एग्जांपल दिया हुआ है जिसके अंदर CH3 CHOH और CN, मतलब पूरा साइनोहाइड्रिन है, और जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या दे रहा है हमें, लैक्टिक एसिड, इसका नेम है कंपाउंड का, लेकिन ग्रुप तो हमें ये दे रहा है ना, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना, तो ग्रुप तो ये दे रहा है, मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, नाइट्राइल ग्रुप प्रेजेंट इन दैम कैन बी रिड्यूस इनटू द प्राइमरी एमाइन बाय कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन, इसने कहा जो नाइट्राइल ग्रुप है वो क्या हो सकता है, जो प्रेजेंट है हमारे किसमें, साइनोहाइड्राइड में, वो किसमें रिड्यूस हो सकता है, इनटू द प्राइमरी, रिड्यूस मतलब रिडक्शन का मतलब ही होता है कि हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे, इनटू द प्राइमरी एमाइन में वो कन्वर्ट हो सकता है। कैसे हो सकता है, एसिटिक हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन का मतलब भी क्या होता है, H2O ऐड करना, और रिड्यूस का मतलब भी H2 ऐड करना होता है। ठीक है ना, हाइड्रोजन ऐड करना होता है, और वो हमें क्या देगा, हमें एमाइन देगा, जब हम ये कैटलिस्ट रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में, Ni निकल की प्रेजेंस में करेंगे, तब जो साइनोहाइड्राइन है वो हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट की रिएक्शन में हमें क्या देगा, एमाइन देगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, एडिशन ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो पता होगा, RMgX, जो R होता है वो हमारा एल्काइल ग्रुप होता है। ठीक है, जो इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो रिएक्ट किससे करेगा, एल्डिहाइड कीटोन टू फॉर्म एडिशनल प्रोडक्ट, जो मतलब एडिशनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, विच, जो एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा विच वो क्या हो सकता है, डिकम्पोज हो सकता है वाटर से, मतलब अगर हम उसके अंदर वाटर डाल दें तो वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, प्रेफरेबली इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिड सच एज HCl, किसकी प्रेजेंस में, HCl, या तो हम कह सकते हैं H2SO4, क्या देने के लिए, एल्कोहल देने के लिए। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्ट कर एडिशनल प्रोडक्ट देता है। देखो नीचे दिया भी हुआ है, एल्डिहाइड और कीटोन, फिर एडिशनल प्रोडक्ट लिया हुआ है, फिर उसको क्या किया हुआ है, डिकम्पोज किया हुआ है वाटर के प्रेजेंस में H3O, और एसिड कैटलिस्ट, एसिड की प्रेजेंस में HCl और H2SO4 के प्रेजेंस में क्या देने के लिए, एल्कोहल, देखो एल्कोहल बना हुआ है। ठीक है, इनके मैकेनिज्म देखते हैं, इन द फॉर्मेशन ऑफ द एडिशन प्रोडक्ट, एडिशनल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में जो न्यूक्लियोफिलिक कार्बन एनायन पोर्शन होगा, कार्बन एनायन पोर्शन होगा ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड टू द कार्बोनाइल कार्बन, कार्बन एनायन पोर्शन कौन सा, R ग्रुप। ठीक है ना, R इसके अंदर नेगेटिव होता है, मोस्टली जो आगे होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन ये R जो होता है नेगेटिव होता है। ठीक है, इसलिए कार्बन एनायन पोर्शन जो होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, R ग्रुप मतलब RMgX का R ग्रुप, वो किस में ऐड होगा, ऐड टू द कार्बोनाइल कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन पे ऐड होगा, वाइल द रिमेनिंग पोर्शन, लेकिन जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है वो किस पे अटैच होगा, ऑक्सीजन पे। ठीक है, और हमारा क्या हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी हाइड्रोलाइसिस, वाटर ऐड करेंगे, उसके बाद हमारी एडिशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा। It may be pointed out that depending upon the starting aldehyde or ketone, the alcohol obtained as the final product may be primary, secondary और टर्शरी। देखो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा या सेकेंडरी या फिर टर्शरी अल्कोहल, वो किस पे डिपेंड करता है कि शुरुआत में हमने कौन से एल्डिहाइड या फिर कीटोन लिए थे। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है, अगर मान लो एल्डिहाइड ने कौन सा लिया है, फॉर्मेल्डिहाइड लिया है, तो वो क्या देगा,
प्राइमरी अल्कोहल। फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के बाकी सभी एल्डिहाइड हमें क्या देंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। अगर कीटोन हुआ तो हमें क्या देंगे, टर्शरी अल्कोहल। सभी की रिएक्शन दिखाई हुई है, ये फॉर्मेल्डिहाइड की, ये एल्डिहाइड की, अदर देन द फॉर्मेल्डिहाइड, एंड ये किसकी है, ये कीटोन की है। ठीक है, थर्ड वन। नेक्स्ट देखते हैं, एडिशन ऑफ द सॉल्ट ऑफ द टर्मिनल एल्काइन। इसके अंदर क्या होगा, हम सॉल्ट ऐड करेंगे किसका, टर्मिनल एल्काइन का। ठीक है, व्हेन ट्रीटेड विद द टर्मिनल एल्काइन इन द प्रेजेंस ऑफ द सोडियम या फिर लिक्विड अमोनिया, क्या होगा जब हम टर्मिनल एल्काइल को किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे, सोडियम या फिर लिक्विड अमोनिया के, तो एडिशन ऑफ द सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्काइन टू द कार्बोनाइल ग्रुप टेक प्लेस। और उसके बाद क्या हमें मिलेगा, एक सॉल्ट मिल जाएगा किसका, टर्मिनल एल्काइन। उसने ये तो कहा है सॉल्ट ऐड करना है टर्मिनल एल्काइल का। देखो मैकेनिज्म में, देखो मैकेनिज्म में इसमें दिया हुआ है, ऊपर रिएक्शन में नहीं दिया हुआ, क्या हुआ है देखो, द रिएक्शन इन्वॉल्व द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ द कार्बन एनायन ऑफ द टर्मिनल एल्काइल ऑन द कार्बोनाइल ग्रुप। कैसे हुआ देखो, सी ट्रिपल बॉन्ड CH और R ग्रुप लगा हुआ इसके साथ, C के साथ, प्लस Na, मतलब ये हमारा टर्मिनल एल्काइन है, और उसके साथ सोडियम या फिर लिक्विड अमोनिया जब हम रिएक्ट करवाएंगे तब हम पे क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, सोडियम सॉल्ट बन जाएगा एल्काइल का। ठीक है, और जो कि किससे रिएक्ट करेगा, टू द, ऊपर देखो 6 जहाँ लिखा हुआ है, एडिशन ऑफ सॉल्ट ऑफ द टर्मिनल एल्काइन व्हेन ट्रीटेड विद द टर्मिनल एल्काइन इन द प्रेजेंस ऑफ द सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, एडिशन ऑफ द सोडियम सॉल्ट ऑफ द एल्काइल, मतलब सोडियम सॉल्ट बन गया, किस में एडिशन होती है इसकी, कार्बोनाइल ग्रुप टेक प्लेस, कार्बोनाइल ग्रुप पे इसका एडिशन होगा, मतलब C जो पॉजिटिव है उस पर नेगेटिव पार्ट जाएगा। ठीक है, और Na जो है पॉजिटिव वो O पे जाएगा, देखो गया भी हुआ है, C डबल बॉन्ड O है, HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, Na पॉजिटिव। C नेगेटिव जो ये पूरा ग्रुप है वो किस पे जाएगा, C पे जाएगा, देखो गया भी हुआ है, C डबल बॉन्ड C H आया हुआ है। ठीक है, और Na पॉजिटिव है जो कि O के साथ अटैच होगा। उसके बाद इसने क्या कहा है, द प्रोडक्ट फॉर्म, जो प्रोडक्ट बनेगा ऑन एसिडिफिकेशन, उसकी एसिडिफिकेशन करने पे गिव राइज टू एल्कोहल, वो हमें क्या देगा, एल्कोहल देगा। विच ऑल्सो कंटेन, जो कि कंटेन क्या करेगा, ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करेगा, किसके बीच, कार्बन और कार्बन के बीच में। ठीक है ना, इसलिए ये लिखा हुआ है। तो इससे हमारा क्या बनेगा, द एल्कोनॉल्स फॉर्म्ड, एल्कोनॉल्स बनेंगे इनसे, फॉर्म्ड अबोव कैन बी कन्वर्टेड, ये कन्वर्ट हो सकते हैं इनटू अदर कंपाउंड, दूसरे कंपाउंड में, कैसे, बाय रिएक्शन इन्वॉल्विंग द OH ग्रुप या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। जो ये C ट्रिपल बॉन्ड C या फिर ऊपर जो OH ग्रुप लगा हुआ है, जो ये अल्कोहल और C ट्रिपल बॉन्ड C जो ये ग्रुप है, जोन सी रिएक्शन प्रेफर करते हैं उसकी अगर हम रिएक्शन करवाएं तो ये एल्कोनॉल्स जो हैं वो कन्वर्ट हो सकते हैं किसी और कंपाउंड में। ठीक है, मैकेनिज्म देखते हैं क्या होता है, C डबल बॉन्ड O R C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पता है C पे नेगेटिव पार्ट जाता है, वो चला गया। उसके बाद क्या होता है, O पे पॉजिटिव पार्ट चला जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एसिडिफिकेशन करते हैं और उससे हमारा अल्कोहल मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद रीफॉर्म फॉर्मेट्स का रिएक्शन, इसके अंदर क्या होता है, दिस रिएक्शन कंसिस्ट इन ट्रीटिंग एन एल्डिहाइड और कीटोन विद एन अल्फा ब्रोमो एस्टर एंड मेटालिक जिंक। इसके अंदर जो एल्डिहाइड और कीटोन किससे रिएक्ट करते हैं, अल्फा ब्रोमो एस्टर, एस्टर ग्रुप है एक, अल्फा ब्रोमो कौन सा होगा, एस्टर ग्रुप जो भी होगा उससे आगे वाला जो कार्बन होगा वो हमारा अल्फा कार्बन होगा, और उसी कार्बन पे जो ब्रोमो ग्रुप लगा होगा उसको हम अल्फा ब्रोमो बोलेंगे। ठीक है, तो अल्फा ब्रोमो एस्टर प्लस Zn मतलब जिंक के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ द ड्राई ईथर। मीडियम कौन सा लेंगे हम, ड्राई ईथर या फिर बेंजीन लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद द एडिशनल प्रोडक्ट इनिशियली फॉर्म्ड इज डिकम्पोज, जो हमारा एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा, देखो कैसे हुई मैकेनिज्म देखेंगे। सबसे पहले तो ZnBr मतलब Zn और Br किस पे जाके लगे हैं, O पे। ठीक है ना, तो हमारा एडिशनल बाकी सभी किस पे लग जाएंगे, C ग्रुप पे, C पे हमारा अटैच हो जाएगा, तो वो हमारा एडिशनल प्रोडक्ट होगा। उसके बाद वो जो कि क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब एसिडिफिकेशन अगर हम कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ द डाइल्यूट मिनरल एसिड, किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट मिनरल एसिड की प्रेजेंस में, क्या देगा फिर वो, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, मतलब अब जहाँ भी एस्टर होगा
उससे नेक्स्ट वाला कार्बन, उससे भी नेक्स्ट वाला कार्बन, वो हमारा बीटा कार्बन होगा। और उस पे जो वो लगा होगा हाइड्रोक्स मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप, उसको हम बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप कहेंगे, इसलिए बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनेगा। ठीक है, मैकेनिज्म देखते हैं इसकी। कई सारी रिएक्शन आप देख लेना क्या क्या बना है इसका। हम सबसे पहले मैकेनिज्म देखते हैं इसका। द मैकेनिज्म ऑफ द रेफोर्मेटस्काई रिएक्शन इज सिमिलर टू द ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ये किससे सिमिलर है? ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से भी बिल्कुल सेम है। जिंक इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ मैग्नीशियम। बस यहाँ पे क्या डिफरेंस है, जो जिंक है वो मैग्नीशियम के प्लेस पे यूज़ होता है। क्यों? बिकॉज ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड बीइंग लेस रिएक्टिव दैन, क्योंकि जो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड है, जो जिंक है, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से लेस रिएक्टिव होने के कारण रिएक्ट करेगा सिर्फ किसके साथ? कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ द एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। ठीक है, एंड नॉट विद द एस्टर ग्रुप, और एस्टर ग्रुप के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए उसको अलग करना ईजी हो जाएगा। द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन में बी डिपिक्टेड एज फॉलो। देखो कैसे बनती है। Br CH, उस पर R लगा हुआ है, COO C2H5 प्लस ZN ईथर के प्रेजेंस में, और उसके साथ हमारा ZN मतलब बीच में जुड़ जाता है, BrZN बन जाता है। ठीक है ना। उसके बाद जो BrZN क्या होता है हमारा? पॉजिटिव होता है, जो कि किस पे अटैच हो जाएगा? O पे हो जाएगा। और जो बाकी बचा पोर्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, जो कि C पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होता है? एसिडिफिकेशन होता है। एसिडिफिकेशन होने के बाद हमारा क्या मिल जाता है? अल्कोहल ग्रुप मिल जाता है। ठीक है, आप देखो जो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर जो बन रहे थे, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, सॉरी इसमें देखो कहाँ बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बने थे ना, इसे लिखा हुआ बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर अंडरगो एसिड कैटलिस्ट। जो अगर उसके अंदर हम कैटलिस्ट एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में उसको रिएक्ट करवाएं, डिहाइड्रेशन टू फॉर्म अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर, तो उसके बाद क्या बन जाएगा? हम पे क्या प्रोडक्ट आएगा? अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर, मतलब उस एस्टर में डबल बॉन्ड कंसिस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ द डाइल्यूट बेस। अब हम क्या लेंगे? कौन सा मीडियम लेंगे? डाइल्यूट बेस ले लेंगे। 2 मॉलिक्यूल ऑफ द एल्डिहाइड और कीटोन, या तो हम 2 एल्डिहाइड लेंगे या फिर 2 कीटोन लेंगे, हैविंग अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम, जिन पे वो एल्डिहाइड और कीटोन लेंगे जिन पे अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम होगा, और वो किससे कंबाइन करेंगे? कंबाइन किससे करेंगे? OH बेस से कंबाइन, मतलब आपस में करेंगे, क्योंकि हम 2 ले रहे हैं एल्डिहाइड और 2 कीटोन ले रहे हैं, और किसकी प्रेजेंस में कंबाइन करेंगे? बेस की प्रेजेंस में कंबाइन करेंगे। क्या देने के लिए? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और फिर या तो कह सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देने के लिए। ठीक है, द बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जो है ऑब्टेन होगा फ्रॉम एसिटल एल्डिहाइड वॉज ओरिजिनली नॉन एल्डोल। इसमें लिखा हुआ है एसिटल एल्डिहाइड हमने लिया हुआ है। ठीक है, उसके अंदर अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 2 एसिटल एल्डिहाइड के ग्रुप ले लिए हैं, जो कि OH की प्रेजेंस में रिएक्ट करके हमें क्या दे रहे हैं? क्या देंगे हमें? वो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देंगे, और उसका जो नेम आया है वो क्या आया है? एल्डोल। मैं हम उसको एल्डोल भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, एक कई सारी रिएक्शंस है, देख लेना। इट मे बी नोटेड दैट इन एवरी केस द प्रोडक्ट कंटेन अ कार्बन कार्बन बॉन्ड बिटवीन द कार्बोनाइल कार्बन ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द अल्फा कार्बन ऑफ द सेकेंड। इसमें क्या है? इन रिएक्शन में सभी में क्या है? C के बीच में बॉन्ड बन रहा है। एक तो C किसका है? कार्बोनाइल कार्बन का है, और दूसरा C किसका है? अल्फा कार्बन ऑफ द सेकेंड कंपाउंड का। ठीक है, मैकेनिज्म देखते हैं इसकी कैसी है। सबसे पहले क्या होगा? द बेस रिमूव एन अल्फ़ा हाइड्रोजन फ्रॉम द एल्डिहाइड और कीटोन। हमने क्या कहा था? एल्डिहाइड और कीटोन हमें कौन से लेने हैं? जिसपे अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा। इससे क्या हो जाएगा? जो बेस होगा वो अल्फ़ा हाइड्रोजन को क्या करेगा? रिमूव करेगा। क्या बनाने के लिए? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बन एनायन और एनोलेट आयन, मतलब एक ऐसा कार्बन एनायन बनाने के लिए जो कि रेजोनेंस स्टेबल है। ठीक है ना, देखो बना लिया। OH H से रिएक्ट करके हम पे C नेगेटिव आ गया, जो कि रेजोनेंस स्टेबल है, और साथ में हमारा H2 निकल रहा है। ठीक है, अब ये वाला आयन बना है, कौन सा बना है? एनोलेट आयन जो बना है, या फिर हम कह सकते हैं कार्बन एनायन बना है, बीइंग स्ट्रांगली न्यूक्लियोफिलिक। अब ये क्या हो चुका है? न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक कौन होते हैं? जिसपे नेगेटिव चार्ज हो या फिर लोन पेयर हो। ठीक है, तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट हो जाएगा, और फिर ये अटैक किस पे करेगा? दूसरे वाले एल्डिहाइड पे या फिर दूसरे वाले
कीटोन पे, क्योंकि हमने 2 ग्रुप लिए थे ना, एक का तो कार्बन एनायन बना दिया और वो दूर करेगा। किस पे अटैक करेगा? अटैक द कार्बोनाइल कार्बन ऑफ द सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ द एल्डिहाइड। सेकंड मॉलिक्यूल जो है एल्डिहाइड के, उसके कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, क्या देने के लिए? एनायनिक इंटरमीडिएट। एनायनिक इंटरमीडिएट, क्यों? एनायन है ना, उसके अंदर O नेगेटिव बन रहा है। देखो सबसे पहले तो हमने कौन सा एनायन ले लिया? जो कार्बन एनायन था वो ले लिया, जो दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक कर रहा है। तो CH2 जो है, जो नेगेटिव है, वो C पे अटैक करेगा और फिर O कितना बॉन्ड, C 5 बॉन्ड नहीं बना पाएगा, और जिससे कि O से वो एक ही बॉन्ड बनाएगा और O पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो हमारा क्या बन गया? एनायनिक इंटरमीडिएट बन गया। द इंटरमीडिएट देन अब्स्ट्रैक्ट अ प्रोटोन। अब उसके बाद क्या होगा? जो इंटरमीडिएट है वो क्या निकाल लेगा? प्रोटोन निकाल लेगा फ्रॉम वाटर से। क्या बनाने के लिए? टू फॉर्म द एल्डोल। ठीक है, मतलब उसको H की ज़रूरत है, तो वो वाटर से H ले लेगा और हमारा क्या बना देगा? वो एल्डोल बना लेगा। ठीक है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द एल्डोल कंडेंसेशन कैन ऑकर ओनली ड्यू टू द एसिड नेचर ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन ऑफ द कार्बोनाइल कार्बन। इसमें क्या है कि एल्डोल कंडेंसेशन उन्हीं में हो सकती है जिनमें एक तो अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंस हो और उनकी एसिडिटी के कारण भी होती है। अगर वो एसिडिक नहीं होंगे तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, देयरफॉर एल्डिहाइड और कीटोन सच एज फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड एंड बेंजोफिनोन विच डू नॉट कंटेन अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये सभी क्या है? अल्फ़ा हाइड्रोजन कंटेन नहीं करते, फिर वो क्या होंगे? डू नॉट अंडरगो सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन, तो इसलिए वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं कर पाएंगे। दिस इज़ बिकॉज सच एल्डिहाइड और कीटोन कैन नॉट फॉर्म रेजोनेंट स्टेबलाइज कार्बोनाइल। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ये जो होते हैं जिन पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे तो वो रेजोनेंट स्टेबलाइज कार्बन एनायन नहीं बना पाएंगे। ठीक है ना, मेन रीज़न ये होता है कि वो कार्बन एनायन जो हमारा बनता है वो रेजोनेंस स्टेबल नहीं होता। ठीक है ना, इसलिए अल्फ़ा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। ठीक है, आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे नीचे देखेंगे ये, और हमारे कई सारे कंडेंसेशन आएंगी, क्रॉस कंडेंसेशन भी आएगी। ठीक है ना, वो हम देखेंगे। थैंक यू गाइस। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू।